नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे भक्त, अंधभक्त और जो भी कोई है, उन सब की आस्थाएं बड़ी जल्दी डिग जाती हैं। तथाकथित हिंदू धर्म वालों को उनकी आस्थाएं बड़ी इतनी जल्दी डोल जाती हैं, इतनी जल्दी उन्हें ठेस लगती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आस्था और विश्वास को इतनी ठेस लगना निश्चित रूप से चिंताजनक है कि इस देश की राष्ट्रपति से लेकर के आज की डेट में तो चपरासी तक सब तो हिंदू हैं, बावजूद इसके उनकी आस्थाओं को, उनके विश्वास को और न जाने क्या किस किस चीज को बड़ी ठेस लग रही है। अब ठेस क्यों लगी है, इस पर बात करते हैं। ताजा मामला यह है कि दक्षिण भारत की एक अभिनेत्री है नयनतारा। उनकी अभिनीत एक फिल्म है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो मां के रूप में स्वीकारी जाती हैं, जो भगवान शिव की पत्नी के रूप में भी स्वीकारी जाती हैं, और माना जाता है माता अन्नपूर्णा के ही कारण हम लोगों को भोजन मिलता है। यह हिंदू धर्म की मैथोलॉजी है। और जब भगवान शिव बहुत भूखे थे और उनके पास खाने को नहीं था, तो तत्काल मां से उन्होंने कहा और माता अन्नपूर्णा ने उन्हें भोजन करा के तृप्त कराया। यह एक कहानी है। चलिए उन कहानियों पे नहीं जाते हैं, फिल्म पे आते हैं। तो नयनतारा अभिनीत इस फिल्म में अब मोदी भक्तों का कहना है कि इससे उनकी आस्था डोल गई है, उसको उन्होंने ठेस पहुंचा दी है। उन्होंने इसमें राम का व्यंग कर दिया है, उन्होंने इसके जरिए लब जिहाद कर दिया है और न जाने क्या क्या बताते हैं। और इसको लेकर के पहले मुंबई में और फिर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। बहरहाल जी टीवी का, जी मीडिया का आप हाल जानते हैं। उसने तुरंत माफीनामा लिख के दे दिया कि अरे अरे गलती हो गई, गलती हो गई, और अब हम विश्व हिंदू परिषद से पूछ के ही किया करेंगे। यानी आने वाले वक्त में कौन सी फिल्म बनेगी, कैसे बनेगी, उसकी कहानी क्या होगी, ये किसी सेंसर बोर्ड से पास कराने की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए आपको विश्व हिंदू परिषद जाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस जाना पड़ेगा, और वहां से आप परमिशन ले लीजिए, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि वहां से परमिशन नहीं ली तो कुछ न कुछ निकाल के फिल्म में और कह दिया जाएगा कि आपने उनकी आस्था को ठेस पहुंचा दी है, विश्वास को ठेस पहुंचा। क्योंकि ये इतना कमजोर है कि थोड़ी सी ठेस में टूट जाता है। ऐसा विश्वास है, ऐसी आस्था है। चलिए, जब हम बात करते हैं तालिबानी राज्य की, तो आज हम बनते हुए देख भी रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसके तमाम नेता झूठ, मक्कारी और उसमें कहीं बाज नहीं आते। और जब हम इसकी बात करते हैं कि वो बाज नहीं आते हैं, तो निश्चित रूप से स्थितियां ऐसे ही खड़ी होती हैं। युद्ध हो रहा हो इजराइल में और फिलिस्तीन में, लेकिन साहब अंधभक्त यहां के शोर मचाएंगे। लेकिन एक बड़ी नजीर वाली बात आई, उसके अड़ोस पड़ोस तमाम सारे फिलिस्तीन के देश हैं, उन देशों ने, जो मुस्लिम देश भी है, उन्होंने कोई मुकदमा नहीं किया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने उस गांधीवादी सोच को अपनाते हुए, नेशनल मंडेला ने के समर्थकों ने इस बात को लेकर के सवाल उठाया कि उनके यहां से 11,000 किलोमीटर दूर जो यह घटना घट रही है, वह देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए और मानवता के लिए खतरा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दक्षिण अफ्रीका ने, जो विश्व की कोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय,
उसमें उन्होंने मुकदमा दायर किया है इजराइल के खिलाफ और कहा है इजराइल लगातार ये अपराध कर रहा है जो मानवता के खिलाफ। एक नजीर पेश करता है कि इस तरह लोग विश्व गुरु बनते हैं, जब वो सवाल उठाते हैं, वो अन्याय के खिलाफ बोलते हैं और सारी चीजें करते हैं। लेकिन हमारे यहां तो साहब आस्था डोल जाती है, इसके लिए मुकदमे होंगे, इसके लिए नहीं होंगे। मानवता की हत्या करने वालों को तो समर्थन देंगे, लेकिन आस्था डोलेगी। तो चलिए, आस्था डोलती है तो क्या करें। तो हमारे प्रधानमंत्री चूंकि अपने सारे राजकीय कार्य छोड़ के, जिस कार्य के लिए उन्हें चुना जाता है, संविधान जिस चीज के लिए उन्हें बनाता है, उन्हें छोड़ करके धार्मिक कृत्यों में व्यस्त। और वैसे भी कहा जाता है बुढ़ापे में व्यक्ति को वृद्धाश्रम के समय में सब छोड़ के वन गमन कर जाना चाहिए और वहां जाके ईश्वर के ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए। लेकिन चलिए, सनातन धर्मी ये सब अपने लिए नहीं करते हैं, ये दूसरों को ज्ञान देने के लिए करते हैं। तो जो लोग सनातन धर्म की पताका उठाए घूमते थे, आज जब सनातन धर्म के सबसे शीर्ष पदाधिकारी आचार्य शंकराचार्यों ने कह दिया कि धर्म शास्त्रों के विपरीत, नियमों के विपरीत अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है या उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है जो राजनैतिक तरीके से किया जा रहा है, तो साहब उसमें जाना बनता नहीं है। और इसलिए कोई शंकराचार्य नहीं जा रहा है, और भी कई बड़े आचार्य हैं जो जाने से मना कर चुके हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रिय हैं, वो जिनको लेकर के रोज बरोज ये लोग गाना गाते हैं, तो साहब वो भी बाबा कह दिया कि यदि पुरी के शंकराचार्य जी ने कह दिया तो वो हमारे प्रधानमंत्री तो वही है, तो हम भी नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी बात है कि अब वो भी लोग कहने लगे, क्योंकि जो सनातन धर्म को मानता है वो तो कहेगा कि यह तो सनातन परंपरा के विपरीत है। लेकिन साहब नरेंद्र मोदी को तो नहीं लगता है। तो नरेंद्र मोदी आज नासिक में राम के उस रूट को, जो बताया जाता है कि इस रूट से वो श्रीलंका गए, तो उस रूट पे कुछ जो है, जो तथ्य बताए जाते हैं उसके मुताबिक वो वहां पर गए थे। वहां पर एक राम का मंदिर है और उसमें जाके तमाम पूजा अर्चना करी उन्होंने। उसके बाद वहां से उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। जब युवाओं को संबोधित किया उस वक्त में उन्होंने कहा कि आप सबको गर्व होगा कि आप 21वीं सदी के इस दौर में हुए हैं और न जाने क्या क्या। तो साहब निश्चित रूप से उन्हें गर्व होगा कि वो ऐसे दौर में हुए हैं जब नफरत सबसे चरम पर है, जब आस्थाएं डोल जाती हैं, जब तमाम तरह के बेटियों और युवाओं के साथ अपराध हो रहे हैं इस देश के अंदर। हर कुछ घंटे में एक बच्ची रेप का शिकार हो जाती है, और कुछ घंटे में नहीं, कुछ मिनट में एक बच्ची रेप का शिकार हो जाती है। और हर 5वें दिन एक किसान आत्महत्या कर लेता है। युवाओं की बेरोजगारी चरम पर आ गई है और 45% बेरोजगार हो गए हैं। तो आप इन सब स्थितियों में समझ सकते हैं कि किस तरह के माहौल है। और जब इस तरह के माहौल हो तो निश्चित रूप से ये लगता है कि हाँ, आप 21वीं सदी के इस दौर पे गर्व करेंगे। तो जब ये गर्व की बात आती है और आता है कि इस गर्व को लेकर के आप कौन सा भविष्य बनाएंगे, तो जब भविष्य की बात आती है तो पता चलता है कि हिंदुस्तान के अंदर तो भविष्य इतना अंधकारमय हो चुका है कि हिंदुस्तान के 15.25 लाख, या राउंड फिगर में कहें 14 लाख लोग जो है इस देश को छोड़कर चले गए, इसकी नागरिकता छोड़ गए। और वो कहते हैं कि हम कभी नहीं आए, भगवान करे। तो आप समझिए, मेरा देश महान कहने वाले देश के लोग
आज इस पोजीशन में आ गए। उन्हें लग रहा है इस देश के अंदर भविष्य नहीं, और वो भविष्य जहां खराब किया जा रहा हो वहां पर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गर्व करेंगे। ये गर्व करने वाली बात बताते हैं। तो साहब कुछ भी बताएंगे, कभी झूठ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, तो इस तरह से करके ये सत्ता स्थापित रखते हैं। और जब सत्ता का यह खेल चल रहा हो तो आता है। आज कांग्रेस पार्टी ने इसी को लेके कहा कि यदि सनातन धर्म में शंकराचार्यों से बड़े आप हैं तो ठीक है कि आप उनसे बड़े हैं, मान्यता है आपकी, लेकिन यदि शंकराचार्यों से बड़े आप सनातन धर्मी नहीं है, तब तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। तो जब वो नहीं जा रहे हैं तो फिर और कोई कैसे जा सकता है? क्योंकि धर्म का हम अपमान करने तो नहीं जाएंगे, धर्म का तो मान बढ़ाइए। और धर्म का मान क्या होता है? ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने धर्म शास्त्र को पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में जानते ही नहीं। राम क्या है, कृष्ण क्या है, क्या और देवी देवता हैं, और उनको लेकर के जो डिफाइन किया गया है, एक एक चीज शास्त्र बताते हैं। जो लोग पढ़े नहीं हैं वही उसकी आलोचना करते हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वही उसके पक्ष में लड़ रहे होते हैं। तो साहब जब तक आप पढ़ ना ले, यदि आपकी मुझे आलोचना करनी है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यही एक बड़ी समस्या है हमारे देश की कि दोनों तरफ इस तरह के लोगों की संख्या है, कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ कम। मैं एक उदाहरण से देता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। मैं उनको नमन करते हुए करता हूं। 39 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उन्होंने बहुत शानदार शिक्षा दी, और उस शिक्षा का नतीजा ये हुआ कि स्वामी विवेकानंद एक श्रेष्ठ साधु हुए। और साधु इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने संत की वास्तविक परिभाषा को गढ़ा। तो जो स्वामी विवेकानंद है वो मुंशी फैज साहब से एक चर्चा कर रहे थे, और उस चर्चा के दौरान मुंशी फैज साहब ने उनसे पूछा कि स्वामी जी यदि अल्लाह, अकबर, ईश्वर सब आप कहते हैं ईश्वर एक है, तो ये अल्लाह, गॉड, भगवान और ये जो भी कुछ है, तो ये अलग अलग क्यों? तो मुस्कुराए और बोले अलग कहां है, सब तो एक। और फिर उन्होंने उसको पूरा परिभाषित किया, लंबे से परिभाषित किया। उन्होंने कहा धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म का मतलब यह नहीं है जो आप समझ रहे हैं, और वो कर्तव्य निभाना हम सबकी अपनी ड्यूटी रही है। धर्म की जो ये किताबें बनाना और ये सब करना, ये तो इंसान ने बनाई, तो भगवान ने नहीं बनाई। भगवान आपसे नहीं रूठता है, वो आपको सिर्फ देता है। और काल, परिस्थिति, समय और उसके साथ साथ प्राकृतिक स्थितियों को लेकर के चीजें बनी है, प्रथाएं बनी। जहां पानी ज्यादा है वहां पानी से नहाने का क्रम है, जहां पानी कम है वहां वजू किया जाता है। जहां कहीं बर्फ है और वो है वहां पे उस ढंग से होता है। जहां आप समुद्री किनारे पे रहते हैं तो वहां पर आप समुद्र के उस पक्षियों को खाते हैं, और जहां आप कृषि योग्य भूमि में रहते हैं वहां पर कृषि को करते हैं और अनाज खाते हैं, और वहां पर आप गाय बछड़े को पूजते हैं, क्योंकि वो आपका अन्नदाता बन जाता है, वो आपकी माता बन जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है। तो उन्होंने बहुत सारी बताई, और उन्होंने कहा सब में एक रूपता हो जाएगी तो सब खत्म नहीं हो जाएगा, इसलिए विभिन्न विभिन्न कलर के पुष्प भी होने चाहिए, लोग भी होने चाहिए, सब होना चाहिए, और उन सब का आनंद लीजिए, उनसे अलग मत होइए। तो ये जो उन्होंने समझाया, आज समझने की हमें जरूरत है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता मिल गए, वो मुझे बताने लगे, आप जानते हैं इनका ज्ञान कितना है।
बताने लगे स्वामी विवेकानंद तो संघी थे। हमने कहा अच्छा, उन्होंने ही तो शायद संघ शुरू किया होगा। उनका नहीं नहीं, वो संघी थे। अरे हमने कहा भैया 1902 में तो वो इस दुनिया से चले गए थे, और आपका संघ बना कब है? 1925 में। तो साहब 1925 में आपका संघ बन रहा है, 1902 में वो चले गए, और आप कह रहे हैं ये। और हमने कहा उनके भाई 1927 में कांग्रेस पार्टी के स्थायी सदस्य हो गए थे, कार्यकारिणी के सदस्य हो गए थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। और वो पंडित नेहरू के साथ लगे रहे इस बात को लेकर पूर्ण स्वराज के आंदोलन में, और वो लाहौर गए थे, लाहौर के अधिवेशन में भी उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया था। तब फिर चुप बेचारे क्या कहते हैं। और हमने कहा वही नहीं, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के परिवार भी कांग्रेस से ही जुड़ा था। तब अब चूंकि इन लोगों को कुछ पता तो होता ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कल कि किस तरीके से जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर को तो उन्होंने मंत्री नहीं बनने दिया था पंडित नेहरू ने। अरे भैया पंडित नेहरू ने ही उन्हें मंत्री बनाया था, संविधान सभा का सदस्य बनाया था, और वो पद किसी योग्यता से नहीं मिलता था। वह जो है इस पर मिलता था कि किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री, किसको बनाएगा, अपने मंत्रिमंडल में रखेगा, करेगा, ये उसका अधिकार था। उन्होंने आपके भी सदस्य को रखा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी। तब उन्हें समझ में आया अच्छा, इसी तरीके से वो राम मंदिर को लेकर के झूठ बोलते हैं, जब वो भी मैंने कल बताया था। तो मैं ये कह रहा हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उनके कार्यकर्ता हों, या खुद प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री का भी हमने देखा था, यूपी का चुनाव था 2017 में, और उस दौरान याद करिए उन्होंने सिद्धार्थनगर में जाकर के क्या कहा था, संत कबीर नगर में उनका था ये वही जगह है जहां पर कबीरदास जी, गुरु गोरखनाथ जी और नानक देव जी एक साथ बैठ करके चर्चा किया करते थे। अरे साहब उनमें शताब्दियों का अंतर था, चर्चा कैसे कर सकते थे? मतलब कुछ भी कहीं पर भी बोल देंगे तो इस तरह के ज्ञान के लोग हैं। तो आप इस ज्ञान को समझ लीजिए। तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि इनकी आस्था को ठेस न पहुंचे, नहीं तो ये मुकदमा तो किसी पे कर सकते हैं। बस ये है कि हम तथ्य पे बोलते हैं और बोलते रहेंगे। तो तथ्य यह कहते हैं कि इन्होंने देश को हर जगह बर्बादी में लाके खड़ा कर दिया है। स्थिति यह है कि विश्व गुरु होने का दम भरते हैं और भारत के पासपोर्ट की औकात थर्ड क्लास कर दी, थर्ड क्लास में वो कर दिया गया है। और हालत जब ये हो गई हो कि भारत का पासपोर्ट थर्ड क्लास में रख दिया गया हो, तो आप समझ सकते हैं कि आज भारत कहां पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में अभी भी सावधान हो जाइए, समझिए, जानिए। वक्त रहते सुधार लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये जो हिंदू जाग गया है वाली स्थिति में आप चलेंगे तो आप बर्बादी में जाएंगे। क्योंकि सच यह नहीं, सच यह है आप अराजक हो गए, और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो शर्मसार करती हैं। अभी ग्रेटर नोएडा में ही एक घटना होती है, जिस तरीके से मार दिया जाता है, जिस तरीके से पति पत्नी को नग्न कर दिया जाता है और घटनाएं होती हैं, तो आप शर्म आती है। इसी तरीके की एक घटना और जगह होती है। तो तमाम सारे लोगों के साथ जिस तरीके से हो रहा है, दलित होने के कारण आपके ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, और इसके बाद में हम कहते हैं कि सब हिंदू जाग गया। और ये अत्याचार को ये नहीं है किसी एक व्यक्ति पे हो रहा है, बहुतों पे हो रहा है। और जाति धर्म देख के नहीं हो रहा है, जाति धर्म देख के नफरत फैलाई जा रही है और उसे वोट बैंक में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आप सावधान होइए। और यह बेहद जरूरी है। अब बाकी नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया है कि 14 तारीख से आप सफाई कर्मी बन जाइए,
14 तारीख से झाड़ू ले लीजिए हाथ में और मंदिरों मंदिरों में झाड़ू लगाते घूमिए 22 तारीख तक। तो ये स्वच्छता अभियान चलाइए। यह नरेंद्र मोदी। तो आपको रोजगार दे नहीं सकते और कुछ दे नहीं सकते, तो झाड़ू लगवाने का काम जरूर देंगे, वो भी बगैर पैसे के। पैसा नहीं मिलेगा, आपकी आस्था पे है। आस्था की कीमत दीजिए, जो आप आस्था आपकी जो हिल जाती है उसकी कीमत दीजिए और झाड़ू लगाइए। जय।